नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामायण के रचयिता कौन हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं सामान्य हिंदी के कुछ ऐसे ही प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सूरज शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि है। आपका अगला सवाल है, विद्यालय शब्द का अर्थ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या का घर। आपका अगला सवाल है, मधुर शब्द का समानार्थी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीठा। मधुर का क्या होता है? मीठा। आपका अगला सवाल देखते हैं, अल्प शब्द का विलोम है? तो अल्प मतलब होता है क्या है? अल्प मतलब कुछ, थोड़ा सा, और इसका विलोम क्या होगा? तो अधिक। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपिता के नाम उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लोक में प्रचलित नीति वाक्य। ठीक है, लोकोक्ति है। आपका अगला सवाल है, जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वन। अमृत, पेय, तो ये सब जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आपका अगला सवाल है, बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बताना है। तो बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अक। ठीक है, आपका अगला सवाल है, जय शब्द का विलोम है? तो जय का विलोम क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पराजय। आपका अगला सवाल है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका 10वां सवाल है, अति का प्रयोग कहां उपसर्ग के रूप में हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अति सुंदर। ठीक, आपका अगला सवाल है, रामायण का रचयिता कौन है? तो रामायण किसने लिखा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि ने लिखा था। याद रखिएगा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है और तुलसीदास जी जो है वो रामचरितमानस लिखा है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगला सवाल है आपका, गोदान उपन्यास के लेखक हैं? तो गोदान के उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र। आपका अगला सवाल है, सूरदास किस युग के कवि हैं? तो सूरदास किस युग के कवि थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के कवि थे। आपका अगला सवाल है, संग्राम शब्द में कौन सी संधि है? तो संग्राम में कौन सी संधि है? जी, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण दीर्घ संधि है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, पढ़ता शब्द का धातु रूप है? तो पढ़ता शब्द का धातु रूप क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पठ। आपका अगला सवाल देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका अगला सवाल है, कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं, सुंदरता शब्द किससे बना है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर प्लस ता, सुंदरता। आपका अगला सवाल है, ग्रामवासी में
ग्रामवासी शब्द में कौन सा समास है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं। कविता शब्द का लिंग है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपका 20वां क्वेश्चन है। विद्या शब्द का विलोम है? तो विद्या का विलोम क्या होगा? अविद्या, अज्ञान, मूर्खता, ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है। गो शब्द का बहुवचन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। आपका अगला सवाल देखते हैं। करुण शब्द का अर्थ है? तो करुण का अर्थ क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दयालु। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य का अर्थ है? तो साहित्य का अर्थ है समाज का प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क वर्ण कौन से वर्ग का है? तो क वर्ण जो है किस वर्ग का है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कहां का है ये? कंठ। ठीक है, क कहां से निकलता है? कंठ से निकलता है, इसलिए इसे क वर्ग को कंठ वर्ग में रखा गया है। ठीक, आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो कृपया करके लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका 25वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।